चैप्टर है मेंसुरेशन। बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, एक क्वेश्चन आता है इससे, वो आप लोगों के सामने हम डिस्कस करेंगे। ओनली 5 नंबर का तो जरूर आता है इससे। जो हम आपके सामने जो क्वेश्चन लिख रहे हैं, इसी के आधार पर कई क्वेश्चन लगेंगे। और खाली इसका बेस अगर मजबूत है तो आप लोगों के सामने जो मेंसुरेशन का क्वेश्चन है वो बहुत ही इजी है। इसके फार्मूले बहुत याद होने चाहिए आप लोगों को। तो देखिए, आप लोगों को पहले क्वेश्चन पढ़ा करो और देखो करो इसमें हमें दिया क्या क्या गया है। जो दिया गया उसे फाइंड कर लो और फार्मूला लगाओ, उसके बाद क्वेश्चन जो है हमारा सॉल्व हो जाता है। तो देखिए, हम इससे निकालेंगे। पहले क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन में लिखा है हमारी दी गई है 7 सेंटीमीटर और उसकी ऊंचाई दी गई है 14 सेंटीमीटर। बेलन का आयतन ज्ञात करो। तो सबसे पहले हम निकालेंगे इसमें क्या क्या दिया गया है। देखो इधर उसमें लिखा है बेलन की त्रिज्या को हम डिनोट करते हैं आर से। कहाँ से? आर से। तो आगे लिखा है 7 सेंटीमीटर। बस इस चीज का बहुत ध्यान देना, सेंटीमीटर और मीटर। उसमें अगर मीटर दिया है तो मीटर लिखना है, तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे, लेकिन सेंटीमीटर में ही क्वेश्चन आता है। और उसमें दिया गया है ऊंचाई को हम लिखेंगे एच से, हाइट। ठीक, तो ऊंचाई एच बराबर हमारा कितना दिया गया है? 14 सेंटीमीटर। और हमें क्या निकालना है? बेलन का आयतन। बस लिख लो, बेलन का आयतन हमें फाइंड करना है। बेलन का आयतन यही में निकालना है। फार्मूला तुम्हें मालूम होना चाहिए, इसका क्या होता है? फार्मूला होता है बेलन के आयतन का पाई आर स्क्वायर एच। सबको मालूम होना चाहिए कि पाई आर स्क्वायर ये होता है हमारा इसका फार्मूला। और ये भी तुम्हें डिस्कस करके बताएंगे कि आर कहाँ से आया और एच कहाँ आया। पहले क्वेश्चन सोल्व करें। देखो इधर पाई है, पाई की वैल्यू अगर रखना चाहो तो रख दो और ना रखना चाहो तो ना रखो, लेकिन हम रख रहे हैं। तो पाई की वैल्यू कितनी होती है हमारी? 22/7। चाहो यहाँ साइड में लिख लेना कि पाई की वैल्यू होती है 22/7। ठीक, अब यहाँ से देखो 22/7 पाई की वैल्यू निकली। आर कितनी बार है? आर स्क्वायर लगा है तो आर की वैल्यू कितनी दी गई है? 7। अब यहाँ पर लगा है स्क्वायर, तो हम कितनी बार लिखेंगे? 7 × 7। ये तो है हमारा 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम कितना रख लेंगे? 14 सेंटीमीटर। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। देखो इधर, देखो 7 से 7 कैंसिल। ठीक, देखो इधर 22, 7 और 14 दिए गए हैं, तो ऐसे लिख लो 22 × 7 × 14। अब इनके में तीनों की क्या करना है? गुणा करनी है। तो हम इसकी गुणा करेंगे, तो फिर 14 की गुणा करेंगे। 14 का पढ़ा कितना तक पढ़ेंगे? 7 तक। ऐसे पढ़ लो, या तो 22 की 7 से कर दो और फिर तो मैथ में तुम लोगों के लिए एक रफली कार्य वहाँ होगा। बोर्ड में जाओगे तो एक कॉपी मिलेगी, वहाँ पर रफ कार्य जरूर बनाना और रफ कार्य वहाँ पर अपने साइड में गुणा कर लो। ऐसे तो 22 की कर लो 7 से, तो कहते हैं 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 15, 154 आ गया। अब 154 जो आया है उसकी गुणा किसे कर देंगे? 14 से। किससे करेंगे? 14 से मल्टीप्लाई कर दो। अब इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 चक्कू 16 के 6, यहाँ से लगा 1, 4 × 6 20 और 1 21, यहाँ से लगे 2, 4 × 4 और 2 6। ठीक, 4 × 4 और 2 6। अब मल्टीप्लाई करो, 1 चक्कू 4, 1 पंचे 5, 1 एकम 1, 6 4 1 5, 6 5 11 और यहाँ से लगा 1, तो कितना हो जाएगा? 2। तुम्हारा कितना निकला? 4 1 5 और 6 5 11 का 1, यहाँ से लगा 1, तो 1 1 2। तुम्हारे यहाँ पे कितना आ गया? 2 1 5 6 क्या? सेंटीमीटर। मात्रक जरूर लिखना है, बिना मात्रक कुछ नहीं होता। देखो इधर हमारा आंसर क्या आया? सेंटीमीटर आ गया। अब एक चीज और देखनी है कि यहाँ पर काहे में दिया गया? आयतन। आयतन हमेशा काहे में रहता है? क्यूब में। काहे में रहता है? क्यूब में। अगर यहाँ पर हम कहते हैं कि किसी का क्षेत्रफल ज्ञात करो, तो क्षेत्रफल में क्या होता है हमारा? स्क्वायर। तो हम यहाँ पर 2 करते हैं। आयतन में हमेशा क्यूब लगाना और सेंटीमीटर। ठीक, तो ऐसे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। और तुम्हें हम डिस्कस करके बता रहे हैं एक चीज और, देख लो यहाँ से ध्यान से, सभी लोग देखेंगे कि यहाँ पर जो हमारे उसने दिया है बेलन। तो पहले बेलन बनाओ। बेलन हमारा ऐसे ही तो होता है, बेलन जो है हमारा ऐसे ही तो होगा। ठीक, और उसमें यहाँ से लेकर यहाँ तक की जी हमारी क्या हो जाएगी? हाइट, ऊंचाई। क्या बोली जाती है? ऊंचाई। ठीक, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की क्या बोली जाती है? हमारी त्रिज्या। तो उसने कह दिया आयतन। आयतन का मतलब होता है इसके अंदर जितने जो कुछ है, हवा वगैरह जैसी भरी जाती है, उसके अंदर का जो पार्ट होता है, ये सब हमारा क्या बोला जाता है? आयतन। और ये होता है वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ का मतलब होता है जिस पर मेरा जो मार्कर घूम रहा है, जब जितना मार्कर घूम रहा है उसकी चादर, यही सब बोली जाती है हमारी वक्र पृष्ठ। वो भी क्वेश्चन आप लोगों के सामने डिस्कस करेंगे। तब तक इतना ही आयतन वाला आप लोग लगा लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोगों के लिए 5 नंबर का जरूर निश्चित आएगा। यही कुछ मैथ में जो है कुछ चीज़ें निश्चित होती हैं। जैसे हिंदी में कोई चीज़, जैसे हमारा चंद्रशेखर आजाद का चरित्र है वो निश्चित है शाहजहाँपुर जिले के लिए, वैसे हमारे ये भी क्वेश्चन मैथ में भी कुछ निश्चित होते हैं। तो इसीलिए आप लोगों के धन्यवाद। आप लोगों के लिए जो है कल बताएंगे।